हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में हम बात करेंगे संधि की। दोस्तों, हमने बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हिंदी में कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि भाषा वाला चैप्टर है और देवनागरी लिपि हमने कंप्लीट करा दी है, वर्णमाला हमने कंप्लीट करा दी है, स्वर और व्यंजनों को जिसमें हमने कराया था, पत्र लेखन हमने कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा जो जनसंचार वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं क्लासेस तो आप ज़रूर जाके देखना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम प्रैक्टिस सेट जिस समय लगा रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि यार वहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लगाए हैं मेरे वहाँ पर से तो आप उनको ज़रूर लगाना, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा अंतिम समय में 45 दिनों का जो महासंग्राम है उस क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ से भी आपको फ़ायदा है जो कि मिलने वाला है। जीएस की महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। इंडियन पॉलिटी तो ख़त्म हो गया है और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो हम कर रहे हैं आजकल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आज हम बात करेंगे संधि की। संधि की हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। देखो भाई, संधि क्या होती है? जब हम दो शब्दों का मेल कराते हैं, दो वर्णों का आपस में मेल कराते हैं, उनसे जो उत्पन्न एक विकार होता है उसी को हम कहते हैं संधि। उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अगर मैं अ और अ को ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, ये दो वर्ण हैं, इन दोनों के वर्णों से एक नया वर्ण उत्पन्न होगा और एक नया विकार आएगा इससे, जिसको हम कहेंगे आ। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं संधि। अगर हम संधि की बात करें तो इसमें तीन प्रकार की संधियां हम पढ़ते हैं, तीन प्रकार की संधियों को हम देखते हैं। तो संधि के अगर भेद देखें, संधि के भेद, इसकी परिभाषा से वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं और ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है। संधि के भेद अगर देखें तो तीन प्रकार के संधि के भेद होते हैं। कितने प्रकार की संधि होती है? तीन प्रकार की संधि होती है। पहली संधि है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि की, अगली वाली वीडियो में बात करेंगे व्यंजन संधि और फिर हम करेंगे लास्ट वाली क्लास में विसर्ग संधि को खत्म। तो तीन वीडियो में हम इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि में भी हम सबसे पहले इनके भेद देख लेंगे। स्वर संधि के भी हम क्या देखेंगे? भेद देखेंगे। देखो, स्वर संधि का मतलब क्या है? जब ये मैंने ऊपर स्वर लिखे हैं, 11 स्वर हैं, जब इन स्वरों को आपस में मिला के कोई एक विकार उत्पन्न होता है तो उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। यानी कि स्वर संधि में क्या होगा? स्वर और स्वर का मेल होगा, इनसे जो उत्पन्न विकार होगा उसी को हम कहेंगे स्वर संधि। इसी को हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर संधि की भेद की। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद पाए जाते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। पहला भेद है इसमें दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। आपको सबसे पहले तो इनके भेद याद होने चाहिए। कौन कौन से भेद होते हैं स्वर संधि के?
पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो दीर्घ संधि क्या होती है, सबसे पहले हम यहां पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सजातीय वर्ण, ये सजातीय वर्ण क्या होते हैं? हमने जब स्वरों को पढ़ा था तो स्वरों के भेद में पढ़ा था सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं? जो एक जैसे दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं सजातीय स्वर। जैसे कि अ, आ, ई, ऊ और ऊ, इनको वैसे हम बचपन में क्या पढ़ते आए हैं? छोटा ई छोटा ऊ, बड़ा ई बड़ा ऊ, इस तरीके से, ठीक है। वैसे हम इनको ह्रस्व ई और दीर्घ ई बोलते हैं। अगर एक हिंदी की भाषा में बात करें, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? छोटा ई छोटा ऊ, बड़ी बड़ा ऊ, इस तरीके से। दीर्घ संधि में जब दो सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। दो सजातीय वर्णों के मेल से, दो सजातीय वर्णों का मेल इसमें होगा और उनसे जो उत्पन्न विकार होगा उसी को हम कहेंगे दीर्घ संधि। अब हम इसको देख लेते हैं कुछ उदाहरणों से। जैसे कि अ और आ की हम बात करें, अ और आ की हम बात करें तो देखो किस प्रकार से अ और आ मिल सकते हैं। अ धन अ मिलेगा, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे आ। अगर अ धन आ मिलेगा तब हम कहेंगे इसका जो विकार उत्पन्न होगा वो आ होगा। अगर आ धन आ मिलेगा तब भी विकार उत्पन्न होगा आ का। और अगर आ धन अ मिलेगा तब भी विकार उत्पन्न होगा आ का। तो ये है सजातीय वर्ण अ। जब ये सजातीय वर्ण मिलते हैं तो अपना दीर्घ वाला वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अ है, ये अपने दीर्घ में परिवर्तित हो गया आ, अ और आ अपने दीर्घ में परिवर्तित हो गए आ, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि रखा गया है। अगर हम बात करें ई और ई की, ई और ई की बात करें, ह्रस्व ई और दीर्घ ई की बात करें तो इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा दीर्घ ई का। जैसे ई धन ई, इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा दीर्घ ई का। इसी प्रकार ह्रस्व ई और दीर्घ ई आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ई का विकार उत्पन्न होगा। अगर दोनों ही दीर्घ ई हो तब भी विकार दीर्घ ई का उत्पन्न होगा। अगर पहले दीर्घ ई बाद में ह्रस्व ई आपस में मिले तो इनसे भी उत्पन्न विकार जो होगा वो दीर्घ ई का होगा। इसी प्रकार अब ऊ और ऊ में हम देखें, ह्रस्व और दीर्घ ऊ में बात करेंगे तो इनसे भी जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा दीर्घ ऊ का। जैसे ऊ ऊ, इससे जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा दीर्घ ऊ का। ऊ धन ऊ, तो इसमें भी विकार उत्पन्न होगा। ऊ धन ऊ, इसमें भी विकार होगा दीर्घ ऊ। ऊ धन ऊ, इसमें भी विकार उत्पन्न होगा दीर्घ ऊ का। तो ये क्या है हमारे पास? ये है भाई, ये क्या है हमारे पास? दीर्घ संधि। ये क्या है? दीर्घ संधि। इसी में एक और आ जाता है, उसको हम देखते हैं री धन री, री धन री। इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो री का ही उत्पन्न होगा। री धन री जब मिलेंगे आपस में, उसमें विकार जो उत्पन्न होगा वो री का ही होगा। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। अब हम इनके उदाहरण देखें, अगर जैसे हम बात करते हैं
हिमधन आलय, हिमधन आलय, तो ये क्या बनता है? हिमालय। यहाँ पर देखो हिमालय बनेगा, हिमधन आलय हिमालय, ये सभी का फेवरेट एग्जाम्पल है, तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पहला शब्द जो है वो हिम है, इसका मौ, मौ में कौन सा स्वर है? ओ। मौ में कौन सा स्वर है? ओ। फिर धन यहाँ पर आ, तो इससे जो उत्पन्न विकार होगा वो कैसा होगा? आ का विकार होगा। यहाँ पर क्या है? मौ है, मौ में आ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? माँ। यहाँ मौ है, मौ में आ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या विकार उत्पन्न होगा? माँ का। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे हिमधन आलय हिमालय। इसी प्रकार अगर हम बात करें ई में हम बात करें, अगर यहां पर अगर हम आए, एक एग्जाम्पल में लेता हूं कपि धन ईस, तो ये बनेगा कपीस। कपि धन ईस क्या बनेगा? कपीस। कैसे बना इसको देखते हैं। पहले है शब्द कपि, कपि में बनेगा, कपि में जो स्वर की हमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो हो रही है छोटी ई की। धन बड़ी ई की यहाँ पर क्या करेंगे? मेल कराएंगे। छोटी ई और बड़ी ई का जब मेल होता है तो वो उत्पन्न होता है दीर्घ ई। यहाँ पर पौ था, यहाँ पर पौ था, और पौ में बड़ी ई की मात्रा जब लगेगी तो ये बन जाएगा पी। बड़ी ई की मात्रा जब लग जाएगी ये बनेगा पी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कपि धन ईस कपीस। क्या बोलेंगे? कपीस। इसी प्रकार हम ऊ और ऊ में अगर हम आए तो इसको अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, तो ये बनेगा भूर्जा। ये क्या बनेगा? भू ऊर्जा। ठीक है, भूर्जा बनेगा ये। अब देखो यहाँ पर भौ में बड़ी ऊ की मात्रा है, भौ में बड़ी ऊ की मात्रा है, धन यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगी, इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो बड़ा ऊ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? भौ है, यहाँ पर क्या है? भौ है, भौ में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा बड़ा भू, ये बनेगा बड़ा भू, यानी कि दीर्घ भू की यहाँ पर विकार आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि इनके एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ और ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं इसके क्या कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है इनको, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे भाई देखो, रामानुचर पहला एग्जाम्पल है, रामानुचर। दूसरा है चरणामृत। तीसरा एग्जाम्पल है अभीष्ट। और फिर है रजनीश। रजनीश बहुत बार पूछा जाता है, मतलब अभी तक तो बहुत बार पूछा गया है बहुत से एग्जामों में रजनीश। तथापि, ये एग्जाम्पल भी आपके बहुत बार पूछा गया है तथापि का। रत्नाकर, रत्नाकर। मुनीश्वर और मात्रण। मात्रण हो गया गुरुपदेश। और आपके एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं? परमार्थ।
ये रहा भाई, इतने एग्जाम्पल हैं जो कि आपको दीर्घ संधि से देखने को मिलेंगे। ये आप इनको लिख लेना और आप क्या करना, इनका संधि विच्छेद करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में संधि विच्छेद ही हैं जो कि पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आध का एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। ये जैसे मात्रण है, मात्रण का मैं बता देता हूं कि इसका क्या होगा। मात्र धन ऋण, ये हो जाएगा मात्रण। यहाँ पर कौन कौन से स्वरों का विकार हो रहा है, देखो यहाँ पर भी री है, धन यहाँ पर भी री है, दो सजाती री हो गई और इनसे जो उत्पन्न विकार होगा वो भी री का होगा। मैंने री का एग्जाम्पल आपको नहीं बताया था, इसलिए आपको अब मैंने री का एग्जाम्पल भी बता दिया है। तो आप इस दीर्घ संधि के एग्जाम्पल को भी लिख लें। अब हम चलेंगे इसके बाद, महत्वपूर्ण है आपकी गुण संधि। महत्वपूर्ण गुण संधि में हम चलते हैं, जो कि नेक्स्ट है आपका संधि का भेद। संधि से एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इस वाले टॉपिक को अपना अच्छा करना है। दूसरा हम बात करेंगे गुण संधि की। किसकी बात करेंगे? गुण संधि की। देखो भाई, गुण संधि में क्या होता है, जब 2 शब्दों का मेल उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं संधि। जब 2 शब्दों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, उसको हम बोलते हैं संधि। अगर हम गुण संधि की बात करेंगे तो इसमें अ आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आएगा, जब ई और ई आ जाए, अ आ के बाद अगर ऊ आ जाए, अ आ के बाद यदि री आ जाए, तब इनमें क्या विकार उत्पन्न होगा, इसको हम देखते हैं। इसमें जो विकार उत्पन्न होता है अ आ, अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है, तो इससे जो उत्पन्न विकार होगा वो होगा ए। इसी प्रकार अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आ है, इसमें अगर दूसरे वर्ण का पहला शब्द वर्ण अगर हम देखें उ आएगा, तो यहाँ से जो विकार उत्पन्न होगा वो ओ होगा। इसी प्रकार अगर अ आ के बाद री आ जाए, तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा अर। अर यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको आगे को ले चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें भारतेंदु, भारतेंदु, यहां पर देखो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भारत धन इंदु। भारत धन इंदु, यहां पर अगर हम बात करें तो किस प्रकार से बनेगा, तो धन ओ से बनेगा। यहां पर ई है, यहां पर क्या है, ई है, तो यहां पर देखो ओ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। तो के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ते। देखो यहां पर क्या बना है हमारे पास, ते। इसीलिए भारत धन इंदु का जो संधि होगी वो क्या होगी, भारतेंदु। आप इसको इस तरीके से जब भी कोई संधि करेंगे, तो 2 संधि जब भी आप करेंगे उनका आप अर्थ देखोगे, उनका अर्थ बनना चाहिए। जैसे कि भारतेंदु है, इसको मैंने तोड़ा भारत धन इंदु में, इनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, भारत का भी और इंदु का भी। ऐसा नहीं होना चाहिए संधि विच्छेद में कि इनका कोई अनर्थ हो जाए। जब भी आप संधि करो, अर्थ का जरूर ध्यान रखना कि इनसे कोई भी अर्थ उत्पन्न होना चाहिए। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, महाधन उदय, महाधन उदय,
देखो अगर इसका संधि किस प्रकार से होगा, ये है ह में मिल रहा है हमारे पास आ, ह में क्या मिल रहा है आ, तब बना ये हा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आया ऊ, यहाँ पर क्या आया ऊ। अब हम अगर देखें आ धन ऊ क्या मिलता है, आ धन ऊ, यहाँ पर देखो आ धन ऊ मिलेगा हमको ओ, आ धन ऊ हमको मिलेगा ओ। ये ओ किस में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ह में, ये ओ किस में जुड़ेगा, इस ह में जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा हो, ये क्या बन जाएगा हो। और आगे के जो मौ है और दय है वो उसी प्रकार से रहेगा, म हो दय महोदय। महाधन उदय क्या बन गया, महोदय बन गया। आपने देखा किस प्रकार से हम इनको संधि कर सकते हैं जब तोड़ तोड़ के करना होगा तो। इसी प्रकार अगर हम बात करें अर वाले एग्जाम्पल की, मैं यहां पर लिख रहा हूं महाधन ऋषि। महाधन ऋषि अगर मैं बात करूंगा तो ये ह है और ह में क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, ह में क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। और यहाँ से मेरे पास क्या आया, री आया, यहाँ से मेरे पास री आया। जब भी आ और री मिलेगा तो आ और री के मिलने से अर का विकार उत्पन्न होगा। किसका, अर का विकार उत्पन्न होगा। तो ये बनेगा महाधन ऋषि महर्षि। महर्षि यहाँ पर ये अर की मात्रा देखो, ये है अर की मात्रा। ऊपर से अगर हम अर इस तरीके से लगा दें अगर किसी भी शब्द में, तो वो अर की मात्रा हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं महर अर, महर अर, यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ यहाँ पर ह और री के मिलने से। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो गुण संधि है इसको याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में जो है ये पूछे जाएंगे। अब मैं आपको गुण संधि के एग्जाम्पल है जो कि करा दे रहा हूँ, आप घर पे उनको प्रैक्टिस करना, और जो आपको संधि विच्छेद करने के लिए नहीं आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल है जो कि देना चाहता हूँ, जैसे कि महेंद्र हो गया, महेंद्र, गणेश और मृगेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र हो गया, महोत्सव, महोत्सव हो गया, और सप्तर्षि, सप्तर्षि हो गया, गंगोर्मी हो गया, गंगोर्मी, और क्या हो गया, महेश्वर, महेश्वर हो गया, और महेश हो गया। यहाँ पर जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी में क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा गुण संधि। और आपको इनको संधि विच्छेद करना है घर से। जो संधि विच्छेद आपको नहीं आएगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। फिर हम अब चलते हैं तीसरी संधि की ओर, जिसको हम बोलेंगे वृद्धि संधि। क्या बोलेंगे भाई, वृद्धि संधि की बात हम अब करने वाले हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, देखो तीसरी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अगर आ के बाद क्या आ जाए, ए आई आ जाए, ए या फिर आई आ जाए, आ के बाद यदि ओ और औ आ जाए, ओ और औ आ जाए, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसको देखो। वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, और यहाँ पर जो बड़ा वाला वर्ण है वो क्या है, आई।
तो अ आ से जो विकार उत्पन्न होगा ए आई के मिलने से, तो वो होगा आई। इसी प्रकार अ और आ में ओ और औ मिलेगा, तो ये बन जाएगा औ। ये क्या मिल जाएगा? औ विकार उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा 1 धन 1, 1 धन 1 मैंने कहा, तो ये एग्जाम्पल आपका बहुत बार पूछा गया है 1 धन 1 का। यहाँ पर है क, यहाँ पर है क धन अ, हम इसको लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है ए, यहाँ पर क्या है ए। अ धन ए अगर मिल रहा है, यहाँ पर का अ और यहाँ का ए, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण है, अंतिम ध्वनि है अ की, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि है ए। अ और ए जब मिलेंगे तो ये विकार उत्पन्न करेंगे आई का, ये विकार उत्पन्न करेंगे आई का। और ये जो आई है वो किस में लगेगा? वो लगेगा क में। क में आई की मात्रा लगेगी, तो ये क्या होगा? देखो ये बनेगा ए कै क, एक एक ये बन जाएगा। आई की मात्रा किस में लगी? क में लगी, तो क में मैंने लगा दी आई की मात्रा, तो एक एक बन जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं एक एक। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि औ वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपका दूसरा, महाधन औषधि, महाधन औषधि। यहाँ पर देखो ह है, ह में आ मिल रहा है और यहाँ पर से औ मिल रहा है। औ पहला जो वर्ण है यहाँ पर औ है और इसका अंतिम वर्ण है आ। आ धन औ, आ धन औ क्या मिल रहा है? औ का हमें विकार मिल रहा है, औ का। अब ये जो औ है वो कहाँ पर लगेगा? वो लगेगा ह में। वो कहाँ पर लगेगा? ह में। तो ये क्या बन जाएगा? महौषधि। ये ह में लगेगा औ की मात्रा, तो ये बन जाएगी महौषधि। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस वृद्धि संधि को देख सकते हैं, जो कि मैंने 2 एग्जाम्पल के से आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल है आपके घर के लिए दे देता हूं और आपको इनको करना है, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको लिखाने की कोशिश करता हूं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लेना। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि तथैव, तथैव हो गया, सदैव हो गया, और महेश्वर्य, महेश्वर्य, और जलौक, जलौक हो गया, परमौषधि हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको इसके घर से करने हैं। ठीक है भाई, इतने एग्जाम्पल हैं, आपको इनके घर से करने हैं। अब हम बात करेंगे यड़ संधि की। अब हम बात करेंगे चौथा यड़ संधि की। यड़ संधि की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं इसको। चौथी संधि है यड़ संधि और पांचवी है फिर अयादी संधि। लेकिन पहले हम बात करेंगे यड़ संधि की। किसकी बात करेंगे? यड़ संधि की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो भाई, ई के बाद या ऊ के बाद या फिर री के बाद, इनके बाद कोई विजातीय स्वर आ जाए, इनके बाद कोई विजातीय स्वर आ जाए, यानी कि पहले शब्द में अगर अंतिम वर्ण ई है, ऊ है या फिर री है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो अन्य स्वर है, यानी कि विजातीय स्वर है, विजातीय स्वर, या फिर इसको हम कहेंगे अन्य स्वर अगर आ जाए, अन्य मतलब ई से हटके कोई भी आ जाए, ओ आ उ ए आई, ठीक है, लेकिन ई नहीं आना चाहिए।
इसी प्रकार ऊ में विजातीय स्वर कोई आ जाए, ऊ को छोड़ के कुछ अन्य आ जाए वो चल जाएगा, लेकिन ऊ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर विजातीय स्वर अगर आ जाए, विजातीय स्वर, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। ई से यहाँ पर यो का विकार उत्पन्न होता है, ऊ से व का विकार उत्पन्न होता है, और री से र का विकार उत्पन्न होता है। री से र का विकार उत्पन्न होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको ये और समझ में आ जाएगा, ये आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें प्रतिधन एक, प्रतिधन एक की अगर हम बात करें, पहले वाले में देखो तो है, इस तो में छोटी ई की मात्रा लगी तो ती बन गया ये, और यहाँ से इसमें मिलेगा ए, तो ई और ए से क्या मिल रहा है, ई। देखो ई के बाद कोई विजातीय स्वर आ गया, विजातीय मतलब कोई अन्य स्वर आ गया जो कि ए है, और यहाँ पर से क्या विकार उत्पन्न होगा, वो विकार होगा यो का। किसका विकार होगा, यो का विकार होगा। देखो भाई ई और ए के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, यो आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्र, आधा तो ये वाला आ जाएगा, ये यो आ जाएगा, और इस ए की मात्रा इसमें हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रत्येक। ये क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुधन आगत। सुधन आगत हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 100, 100 में छोटी ऊ की मात्रा लगी है, बनेगा सु, और यहाँ से आएगा आ, तो ऊ धन आ। ऊ में कोई अन्य स्वर मिल रहा है, ऊ में कोई अन्य स्वर मिल रहा है, तो हमारे पास विकार उत्पन्न होगा वो का। किसका विकार उत्पन्न होगा, वो का। तो देखो यहाँ पर 100, आधा 100 बना, फिर वो बना, और आ की मात्रा इसमें हम लगा देंगे, वा बन जाएगा, फिर गौत, स्वागत इसका संधि हो जाएगा। स्वागत इसका संधि हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक और हम यहां पर से देख लेते हैं, पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा, तो यहां पर है तो, सॉरी यहाँ पर है री, तो धन री है यहाँ पर, और यहाँ से आ गया आ, तो री के बाद विजातीय स्वर आ गया, अन्य स्वर आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा पित्राज्ञा। ये क्या बन जाएगा मेरा, पित्राज्ञा बन जाएगा। ठीक है, ये त्र में र आ गया है, तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि आपको घर से करने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ और उनको आपको करना है घर से। जैसे कि अन्य उदाहरणों में है इत्यादि, इत्यादि है, इत्यर्थ है, अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक, और भानवागमन, भानवागमन है, और आपका है न्यून, न्यून है, और व्यू है। ये आपके एग्जाम्पल हैं जो कि आपको घर से करने हैं, और जब आपको ये नहीं आएंगे तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर। अब हम चलेंगे अंतिम, जिसको हम बोलते हैं अयादि संधि।
अंतिम हम चलेंगे जिसको बोलते हैं अयादि संधि। देखो भाई, अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करने की आप कोशिश करें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अंतिम स्वर संधि है जिसको हम बोल देंगे पांचवी अयादि संधि। क्या है भाई? अयादि संधि। अयादि संधि की क्या खासियत है इसको हम देखें। इसमें क्या होगा, ए आई के बाद या फिर ओ औ के बाद, ओ और औ के बाद कोई भी विजातीय स्वर आ जाए। क्या आ जाए? अन्य स्वर, या फिर जिसको हम बोलते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, यहां पर भी अन्य या फिर विजातीय स्वर आ जाए, तब क्या उत्पन्न होगा यहां पर से? ये देखो, ए आई से, ए से क्या उत्पन्न होगा, आई से क्या उत्पन्न होगा, ओ से क्या उत्पन्न होगा और औ से क्या उत्पन्न होगा। इसमें अलग अलग देखना है अब हमने। ए से उत्पन्न होगा आई, ए से उत्पन्न होगा आई, आई से उत्पन्न होगा, जब आई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाएगा तो यहां पर आएगा आई। ओ अगर आ जाएगा तो ये बनेगा औ, और औ अगर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आव। देखो, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर पहले का अंतिम वर्ण ए है और कोई विजातीय स्वर इससे मिलेगा तो ये बन जाएगा आई। अगर आई है तो इसका बन जाएगा आई, ओ है तो इसका बन जाएगा औ, और अगर औ है तो इसका बन जाएगा आव। एग्जाम्पल हम देखते हैं अब इसके। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। जैसे इसका एग्जाम्पल है नयन, नयन। देखो ये कैसे बना होगा, ने धन अन, ने धन अन। इसमें ए की मात्रा है, नौ धन ए है, और इसमें ओ है, इसमें ओ है। ए और ओ मिलेगा तो ये बनेगा आई, तो ये बन जाएगा नयन। आई बनेगा तो ये बन जाएगा नयन। इसी प्रकार आई वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई वाला अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें हम देखें नायिका, इसमें हम देखेंगे नायिका, तो इसमें बनेगा नई धन इका, नई धन इका। इसमें आई की मात्रा, इसमें ई आया तो आई बनेगा, तो नायिका, नायिका बनेगा ये। इसी प्रकार ओ और औ में अगर हम देखें तो ये बनेगा पवन। पवन का अगर हम एग्जाम्पल लें, पो धन अन, इसमें ओ मिलेगा, इसमें ओ मिलेगा तो ये बन जाएगा औ, तो ये बन गया पवन। इसी प्रकार पावक, पौ धन अक, तो ये बन जाएगा औ और ये बनेगा औ। दोनों का अगर हम मेल कराएंगे तो ये बनेगा आव, तो ये बन गया पावक। ये क्या बन गया? पावक बन गया भाई। इसी प्रकार इसके थोड़े और एग्जाम्पल हैं, आपको मैं लिखा देता हूं, आपको इनको क्या करना है, घर से करना है। जैसे गायक है, गायक आपको बताना है, पवन आपको बताना है, पवन तो मैंने करा दिया आपको, भवन आपको करना है, हवन आपको करना है, पावक हमने कर लिया है, शयन आपने करना है, शयन, और नायक आपने करना है।
तो इतने एग्जाम्पल हैं जो कि आपको इसके घर से करने हैं। आप इनको घर से करना और अच्छे तरीके से आप इनको समझना। अगर वीडियो समझ में आती है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, फीडबैक के रूप में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे व्यंजन संधि के बारे में और फिर देखेंगे कुछ और चीज़ें। तो थैंक यू सो मच।